डिफेंस एनालिस्ट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया है। बड़े गहरी नज़र है हमारी डॉक्टर हुमा बकाई की। शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई। जनरल साहब का तो मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। हम 16-18 घंटे से आप भी ज़रा गुफ्तगू सुन रही हैं, हमारे उनके चैनल भी, हमारे चैनल भी। लेकिन हुमा, अगर मैं एक और पहलू से बात कहूँ कि जब भी भारत हो या कोई दुश्मन मुल्क हो तो एक नेशनल कंसेंसस मुल्क में ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त हमारे यहाँ जो शदीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो कुछ बलूचिस्तान केपी में हो रहा है, हटकर बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जमात उलमा इस्लाम के फजल रहमान साहब हैं, बड़ा नाम है देवबंद के हवाले से, लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब भी बुला लिए जाते तो कोई हरज नहीं था। तो ये जो एक पीर पार्टी के बिलावल साहब को मौजूद होना था, वो भी पानी के मसले में मिलने गए बिलावल साहब इस वक्त जबकि पूरी कौम हो रही है, तो ये क्या रवैया है हमारा हुमा बकाई? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये वाकया हुआ उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड सबके स्टेटमेंट्स आए। इंजीनियर हाफिज जो हैं जमात इस्लामी के, उनका भी स्टेटमेंट आया। मैंने उनका पीर पगाड़ा जूनियर जो है उनका स्टेटमेंट देखा। सबने कैटेगोरिकली कहा कि हमारी आपस की मुश्किलात अपनी जगह, जो हर जमहूरी मुल्क में हुमा होती बकाई, है। एक बात मैं आपको कह दूं, आपस की बात ये है कि मैं क्योंकि अखबार में भी रहा हूँ, बाद वक्त बेशुमार बयान तो हम लोग खुद ही लगा दिया करते थे उन लोगों की तरफ से ऐसे इशूज़ पे। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि क्योंकि इंडिया के साथ सूरत हाल थोड़ी सी मखदूश हो गई है तो जितने इंटरनल मसाइल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो मस्बत हैं। वो खबर ये है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया है और अभी वो थोड़ी देर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे और सीसीआई का भी कॉल हो गया है। तो एड्रेसल हो रही है और इश्यूज की, और इसी तरह मेरा ख्याल है बलूचिस्तान और केपीके की भी। इनफैक्ट जो असल इशू है जिसकी वजह से ये दीगर मसाइल पैदा हुए हैं वो लैक ऑफ पॉलिटिकल एकोमोडेशन है। आप लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि एक सियासी जमात की ग्राउंड पे सपोर्ट है, और आप जितना भी मैनिपुलेशन कर लें और ऊपर नीचे बातें कर लें, आप उस चीज को काउंटर नहीं कर पाते और इसकी वजह से मसाइल मजीद गंभीर होते चले जा रहे हैं। बट हैविंग सेड दिस, अगर मुल्क की सालमियत का सवाल है, अगर पाकिस्तान की बका का सवाल है और अगर दुश्मन का हाफी होने का इरादा है तो वहाँ तो हम सब बिल्कुल एक हैं और जुड़े हुए। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई का भी स्टेटमेंट आया है इस हवाले से। तो मैं नहीं समझती कि कोई फॉल्ट लाइन्स हैं व्हेन इट कम्स टू द सॉलिडेरिटी ऑफ द कंट्री। हाँ, मैं ये जरूर गुजारिश करूंगी कि इसको जो हमने बयानिया दिया है वो अच्छा है, लेकिन मैं इसको इस तौर से देख रही हूँ कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर में एक मनमानी की और उसको चला दिया है, वो इस वक्त फेट अकम्पली हो गया है, क्योंकि अब कोई रिवर्सल का कोई वतीरा नजर नहीं आता। उन्होंने अपने कोर्ट्स को भी मैनिपुलेट कर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैनिपुलेट कर लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी आपको कोई आवाज आती हुई नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहला शॉट फायर किया है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। देखिए, ये कहना और इसको इम्प्लीमेंट करने में तकरीबन 2 साल लगेंगे।